अगर देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो देश के सक्षम लोग गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पर दोनों की संघर्ष हमें यकीन दिलाती है कि एक दिन कोरोना के खिलाफ यह जंग हम अवश्य जीतेंगे। जिस विश्वास के साथ हमें यह बात कहना पड़ रहा है, आइए हम आपको इसका उदाहरण बड़खल विधानसभा के आदर्श कॉलोनी में दिखाते हैं। नमस्कार, मैं शफी सिद्दीकी, PNN में आपका स्वागत है। पूरे देश में जो लॉकडाउन या कहें कि कोरोना महामारी की वजह से जो देश में आजकल एक तरह की अलग से परेशानी जो निकल के आई है कोरोना की वजह से, आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से लोग इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए अपने अपने तरीके से जो मदद कर रहे हैं, लोगों की जो मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बन्नूवाल एक संस्था है और मैनकाइंड फॉर बन्नूवाल बिरादरी करके एक संस्था है और उसके बाद से मैनकाइंड फाउंडेशन एक है संस्था। ये दोनों संस्थाएं मिलके यहाँ पे लोगों के लिए कुछ राशन के खाने पीने का इंतज़ाम मुहैया कराया है इन लोगों ने। आप देख सकते हैं बच्चों के और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये लोग राशन और ख़ासकर खाने के लिए इंतज़ाम किए हुए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल सकता है आपको कि बच्चे भी हैं, इनको भी पता है कि ये जो वायरस है, जो बीमारी है वो कितना घातक है। उसका ये लोग भी कहीं ना कहीं, ये छोटे बच्चे ज़रूर हैं लेकिन ये भी फॉलो कर रहे हैं। इनको भी पता है कि इससे क्या नुकसान है और जिस तरीके से ये संस्थाएं, जो संस्थाएं जुट के आपस में लोगों को और जो खासकर ज़रूरतमंद है उनको जो खाना मुहैया करा रहे हैं, पूरा बच्चों से पहले सैनिटाइज़ करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले वो उनसे सैनिटाइज़ करा रहे हैं ताकि उनके हाथों में अगर कोई बैक्टीरिया भी हो, किसी भी तरीके का हो, तो पहली बात तो उनको वो साफ़ कर दे। उसके बाद उनके हाथ साफ़ करने के बाद से उनको खाना, पका हुआ खाना उनको मुहैया करा रहे हैं। तो ये संस्था के लोग हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुस्तैद तरीके से ये लोगों से काम कर रहे हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे वैसे यहाँ पे क्या क्या है, आज का वेन्यू है, क्या चीज़ ये लोगों को दे रहे हैं आज। तो ये भी पहले देखें हम कि किस तरीके से इन्होंने तैयार किया हुआ है। पैकेट है, इसमें कुछ मुझे लगता है कि पका हुआ जो भोजन है, 2-3 आइटम है इनके पास और ये सारी चीज़ें जो यहाँ के लोगों को ये मुहैया करा रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये पहल जो कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आज के मौके पे। क्योंकि ये संस्थाएं जो है तरह तरह से जिस तरीके का हो सकता है, कभी कच्चे राशन, कभी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते रहते हैं, लेकिन आज जो ये लोग पका हुआ राशन लोगों को दे रहे हैं, तो क्या अनुभव है कि दिनों से ये काम को लगातार अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, क्या नाम है आपका? बब्बू भाटिया। भाटिया जी, आज जो आप लोग यहाँ पे संस्थाएं जुट के आप लोग यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, आज पका हुआ राशन जैसे कि भोजन आप लोग दे रहे हैं, क्या आज आप लोगों का तैयारी था, क्या प्लान था? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का नमस्कार करता हूँ कि आप इस जो हमारे विश्व में आपदा की घड़ी आई हुई है, इसमें आप मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस स्टाफ, हमारा डॉक्टर स्टाफ, हमारा नर्सिंग स्टाफ जो इस काम में तहे दिल से अपने घर परिवार को छोड़ करके और इस देश की सेवा में लगा पड़ा है। तो ये तो कुछ भी नहीं है कि बन्नूवाल बिरादरी एक संस्था जो हम लोग इस माध्यम से ये निडी लोगों को पिछले 28 मार्च से हम लोग रेगुलर 28 मार्च से हम लोग ये भोजन की जो पका हुआ भोजन है हम लोग इन अलग अलग जगह हम कॉलोनियों में दे रहे हैं। कभी अलग अलग जगह के एरिया हम लोग चिन्हित करते हैं। जैसे आज हम लोग अपना पटेल चौक के पास आदर्श कॉलोनी में इस टाइम खड़े हैं, जहां यहाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इन लोगों को खाना नहीं प्रोवाइड हो रहा था। तो आज हम लोग यहाँ कम से कम 250 से 300 लोगों का खाना लेकर के आए हैं। और इसमें हमारे साथ रेड क्रॉस से श्री दर्शन भाटिया जी, अपना मैनकाइंड केयर फाउंडेशन से राकेश भारद्वाज जी, ये पूरे के पूरे सदस्य जितने भी हैं हमारे, और हमारे बन्नूवाल बिरादरी के प्रधान लोचन भाटिया जी, अपना प्रमोद भाटिया जी, साथ में हमारे राजेंद्र भाटिया जी, हम लोग पिछले कई दिनों से रेगुलर इस सेवा में लगे हुए हैं। और जहाँ तक हम लोगों का हो पा रहा है, बन पा रहा है, हम लोग ये पके हुए राशन के साथ साथ हम लोग इन लोगों को सूखा राशन भी, जो हमारी अपनी जितनी भी हम लोगों से बन पा रहा है, 7 से 10 लोगों का हम लोग डेली वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द ये आपदा खत्म हो, तो ताकि देश और व्यापार और सभी लोग अपने कार्य पर, अपने कामों पर दोबारा से सभी की ज़िंदगी पटरी पर लौट सके। और हम नहीं चाहते कि हमें ऐसी सेवा करने का मौका मिले कि हम लोग इस तरीके की सेवा करें। हमें ऐसी सेवा नहीं चाहिए, हमें सेवा वो चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी पहले करते आ रहे थे। इस तरीके का लॉकडाउन या इस तरीके की ये स्थिति नहीं चाहिए कि देश के अंदर इस तरीके की स्थिति पैदा हो। धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खासकर आप जो कह रहे हैं कि ये संस्थाएँ हैं और जो चीज़ें आप लोगों की डिमांड के हिसाब से आप लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, कैसे आप ऐसे जो एरिया है नोटिफाई करते हैं, कैसे चिन्हित करते हैं कि हमें इस एरिया में आज जो ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराना चाहिए? ऐसे पहले हम लोग एक आध दिन पहले यहाँ सर्वे कर लेते हैं कि कहाँ किस तरीके की ज़रूरत है, नीड है। जैसे कल हम लोग मुजेसर गांव के अंदर गए तो कहने का मतलब अगर हम 300 लोगों का खाना वहाँ गए तो वहाँ तो इस तरीके की
ज़रूरत थी कि हम लोग वहाँ अगर 300 से ज़्यादा अगर हम 1000 आदमी का खाना भी लेकर के जाते तो शायद हमारे पास ना बचता वो। और हम लोग 2 दिन जैसे मुजेसर गांव में गए, 2-3 बार हम लोग भटकल गांव जा चुके हैं। और उसके अलावा हम लोग NIT के अलग अलग एरियो में, प्याली चौक के पास जो अपनी स्लम एरिया है, और अपना सब्जी मंडी है NIT की, जो सब्जी मंडी के एरिया के आसपास की जो भी है, बाटा के चौक के पास AC नगर है, हम लोग इस तरीके के अलग अलग एरिया हम लोगों ने डेली एक दिन पहले हम लोग वहाँ सर्वे कर लेते हैं कि वहाँ किस तरीके की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से इस आदर्श कॉलोनी के लिए भी कल ही हम लोगों ने यहाँ का प्लान बना लिया था कि हम लोग आज यहाँ करके सेवा करेंगे। तो आज आपने क्या चीज़ दिया है बच्चों को? आज हम लोगों ने इसमें अपना जो है पुलाव बना हुआ है, करीब 150 पैकेट हमारे पास पुलाव के हैं, और 150 से 200 लोगों के लिए हम लोग ये पका हुआ भोजन जिसमें पेठे की सब्जी और साथ में रोटी है। तो वो हम लोग प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से हम लोग इसको फॉइल पेपर के अंदर साफ़ सुथरे तरीके से पैक करके हम लोग ला रहे हैं भोजन, और हम लोग ये लोगों में वितरित कर रहे हैं। मुझे 2 चीज़ आपसे जानना है, खासकर देखा जाए तो आज बड़ा लंबा वक्त गुजर गया, 1 महीना पूरा हो गया लॉकडाउन का। जो स्थिति जो आप लोग प्रैक्टिकली जो देख के आते हैं, फील्ड में उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो परेशानी लोगों की है वो कहीं ना कहीं आप भी देखते हैं, महसूस करते हैं। इस विकट जो घड़ी में क्या प्रशासन का किस तरीके से रोल आपको दिखता है? क्या है? देखिए, जहाँ तक कि हम लोग ये करें तो आज जैसे रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कई उनके साथ समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं, और अलग अलग एरिया के अंदर वो लोग भोजन, पका हुआ भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और साथ साथ सूखा राशन भी पहुंच रहा है। लेकिन बाकी जिस हिसाब से ये राशन है 10 दिन 15 दिन का मात्र है, तो 10-15 दिन बाद फिर इनकी नीड निकलती आ रही है। जैसे आज से हम लोग 15 दिन पहले जो राशन हम लोग सूखा दे करके आए, आज फिर वही पोजीशन है, फिर वही लोग हम लोग को दोबारा कॉल कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ राशन खत्म हो गया है, आप हमारे यहाँ आकर के देखो। तो मतलब इस तरीके की दिक्कतें तो आ ही रही हैं। तो मतलब ज़िंदगी को या अपने आप को पटरी पर लाने में टाइम तो लगेगा, जो इस तरीके की आपदा आई है, लेकिन फिर भी जो भी है ये सभी के साथ है, देश के साथ है, विश्व के अंदर है। तो हम लोगों को आपस में मिलजुल कर इस चीज़ से उभरना है। तो बाकी और लोग भी हैं, जहाँ हम उनसे भी बात करें कि इस तरीके से जो दिक्कत आ रही है और जिस तरीके से सेवा दे रहे हैं, सेवा का मौका यहाँ पे देख सकते हैं आप। इनके हाथ में सैनिटाइज़र है, और ख़ासकर ये भी अपनी जो लगभग जो इनसे अपने देश हित में कहें, अपने लोगों को बचाने में जो इनसे योगदान हो सकता है, सेवा ये भी कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? दर्शन भाटिया, रेड क्रॉस से मास्टर ट्रेनर, फर्स्ट एड ट्रेनर। मास्टर बखूबी आप निभा रहे हैं। अब ये बताइए कि इसके जरिए जो लोगों में मैसेज जा रहा है, पहले तो आप लोगों का हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं, ऐसा आपने ये काम क्यों ले लिया? बाकी और भी काम ले सकते थे। ये इसलिए देखो, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम गैप बना के रखें, सोशल डिस्टेंस। उसके बाद ज़रूरी है कि हम हाथों को सैनिटाइज करें और थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से धोते रहें। ये हमारी ड्यूटी है, और यही बच्चों को सिखाना है। अगर घर से बाहर जाओगे तभी कोरोना को लाओगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कोरोना नहीं आने वाला। और इन सब संस्थाओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर आप लोगों का भी, कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप प्रेस वाले सारे मेरे भाई, डॉक्टर लोग, नर्सिंग स्टाफ एंड अपना सफाई कर्मचारी और हमारे जो संस्थाओं के लोग लगे हुए हैं, अपनी जान पर खेल कर ये जो सेवा कर रहे हैं। और अपना भी ध्यान रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइज करते रहें, घर जाके अपने कपड़ों को धोएं, और उसके बाद फिर अपने बच्चों से मिलें। और ये ड्यूटी हमारी 24 तारीख से लगभग लगाई गई है, 24/3 से, जब से ये शुरू हुआ है, और आज तक ये जब तक करते रहेंगे जब तक कोरोना बीमारी को हम हरा नहीं देते। एक अच्छा चीज़ मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे, खासकर कहा जाता है कि महिलाओं का जो रोल है एक महदूद आज के टाइम में नहीं है, कदम से कदम मिला के कहीं ना कहीं आज ये माता जी हमारे सामने खड़ी है, ये भी बहुत अच्छा इस टाइम पे, इस विकट परिस्थिति में ये भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं, अपने इंसानियत को बचाने के लिए, अपने देश की, अपनी जनता को आह्वान जो चलिए वो भी करने के लिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज जो घर से बाहर निकल के आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, और ख़ासकर महिलाएं जो घर में होती हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, क्योंकि अपने बच्चों को देखना, अपने घर वालों को देखना। लेकिन आज के टाइम में कुछ और समस्याएं इससे ऊपर निकल के आई हैं, घरों में लोगों में आपस में झगड़े निकल के आ रहे हैं, लोग झगड़े भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि देश तो पहले से ही एक बहुत बड़ा संकट में गुजर रहा है, लेकिन ऐसे में जो घरों में घरेलू जो हिंसा निकल कर रही है उस पर क्या कहना है आपका? नमस्कार, मैं गीता बाला, रेड क्रॉस सोसाइटी से। ये जो एक साथ कहा जाता है कि बर्तन भी इकट्ठे रखे जाएं तो वो भी बचते हैं, तो ये तो एक आम बात है कि साथ में रह के जो झगड़े से हो रहे हैं कुछ है, इस समय हमें सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि इस बीमारी से लड़ने का, अगर हम लोग सब मिल के इस बीमारी से लड़ेंगे, जिस तरह के मोदी जी ने किया लॉकडाउन से ही हमारा बचाव हो सकता है।
आज देश में इतनी बड़ी महामारी जो पूरे वर्ल्ड में जो फैली हुई है, उसका एक ही इलाज गिना गया, लॉकडाउन। और लॉकडाउन में आप कह रहे हैं कि झगड़े कम होके, मैं सोचती हूँ कि आज के समय में एक साथ मिलने का, बैठने का मौका मिल रहा है। आज औरत भी, बच्चे भी और सभी बिजी लाइफ जो बिता रहे थे, आज उन्हें एक साथ मिलने बैठने का मौका मिला, एक साथ बैठ के खाने का मौका मिला है। मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगी सब परिवारों से कि झगड़े की तरफ ध्यान ना देकर इस बीमारी से लड़ने की तरफ ध्यान दीजिए और आपस में प्रेम और एकता बनाइए, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनिए। साथ सिर्फ जो अपने ही दे पाते हैं और अपनों में जो प्यार बनता है वही हो पाता है। मेरी सिर्फ आप सबसे ये गुजारिश है कि देखिए, जैसे हमारे भाई साहब, ये सारे हमारी टीम, रेड क्रॉस सोसाइटी और ये डॉक्टर टीम, जितने भी सहकर्मी जो इस समय साथ दे रहे हैं, वो किस तरीके दे रहे हैं, परिवार के सहयोग से दे रहे हैं। आज मेरी जगह आप भी खड़े हो सकते हैं अगर आप प्रेम भाव से आगे बढ़ना चाहेंगे तो। झगड़े ना करके प्रेम भाव से करिए। और मैं तो ये सोचती हूँ, आज सारे बैठ के खा पी रहे हैं, मिल रहे हैं घर में, एक साथ सबको मिल के बैठ के जो खाने को मिल रहा है, ये भी ऊपर वाले की मर्जी है या जो भी है। सिर्फ सिमरन करिए, एक साथ मिल के बैठ के खाइए पिए और अपने इस दुख से बचने का उपाय सोचिए कि हमें क्या करना है। जय हिंद, नमस्कार। लगभग इन लोगों का जो सेवा करने का मौका था वो अब विराम होने के कगार पे है, क्योंकि अब जितने लोग नीडी थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनको इन लोगों ने उनके भूख जो थे वो मिटा दिया है। और ये टीम अब लगभग अपने अब उस काम को अंजाम दे चुकी है। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।